साथ हमारे सीनियर एडिटर और कांग्रेस के मसलों पर करीबी निगाह रखने वाले हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हैं। उमा, पंजाब में 5 महीने पहले ये कैबिनेट का विस्तार, कुल मिलाकर अब 18 मंत्री हो गए हैं चन्नी सरकार में। क्या सोचकर ये नया मंत्रिमंडल बनाया गया, किन लोगों को हटाया गया, किस लिए रखा गया, कितना चुनाव जीतने की तैयारी इसके साथ कर पाई है कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है उसको अपने सिर से उतारा जाए, और तभी जबकि 5 से 6 महीने रह गए चुनाव के, उसके पहले संगठन में बदलाव किया कांग्रेस ने, पंजाब इकाई में बदलाव किया, मुख्यमंत्री बदल दिया, और अब पूरी की पूरी जो कैबिनेट है उसको नए सिरे से शपथ दिलाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस उन गलतियों को पीछे छोड़ना चाहती है जिसको लेकर ये आशंका जताई जा रही थी कि पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया नहीं होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे बचे हुए हैं सुशील, जिससे कांग्रेस को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जो सिद्धू खेमे ने जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था वो था बेअदबी का मामला, और ये कहा था कि 2015 में जो मामला हुआ था उसके बाद जो दोषी थे कैप्टन सरकार में उन पे कार्रवाई नहीं हुई और उनको एक तरह से कार्रवाई से बचने दिया गया। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया था। अब देखना है कि बेअदबी का मामला, क्योंकि पंजाब चुनाव में काफी बड़ा मुद्दा बना था 2017 के चुनाव में, तो इस बार भी वो एक मुद्दा रहेगा। और इस मुतल्लिक क्या कुछ कांग्रेस की नई सरकार वहां पे करती है, जो दोषी जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी वजह से हुआ, उनके लिए क्या कोई कार्रवाई करती है, या ये सिर्फ क्योंकि कैप्टन को हटाना था तो उसके पहले एक दबाव बनाने की रणनीति थी, ये देखना होगा। दूसरा एक अहम जो आरोप लगता रहा था कैप्टन सरकार पे कि वो अफसरशाही के बूते चलती है और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो हैं उसमें नहीं होते हैं। तो अब जबकि नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है, तो देखना होगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको किस तरह से शुमार किया जाता है वहाँ पे अलग अलग जो भी ओहदे हैं सरकार के। दूसरी एक और बात जो तबादले को लेकर है, जो हमारी जानकारी अभी तक करीब 25 बड़े तबादले किए गए हैं और आगे आने वाले समय में और बड़े अधिकारियों के तबादले होंगे, उनको बदला जाएगा। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि जो कांग्रेस की सरकार, वहाँ नई सरकार जो बदलने जा रही है, चुनाव के समय तक क्या वो वही रहेंगे, या फिर जब आचार संहिता लगेगा तो जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने तरीके से तब्दीली करेगा। तो ये एक बड़ा मसला इसलिए होता है सुशील, आपको पता है कि हर कोई एक फेवरेबल ऑफिसर जो है, एसपी और डीएम जो है, वो अपने इलाके में चाहता है। तो कांग्रेस ने कुछ चुनौतियों से पार पाया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां अभी भी उसके पीछे खड़ी है। एक अहम बात ये सुशील कि जिस तरीके से जो मालवा, दोआबा और माझा इलाके से जो पहले मंत्रियों का बंटवारा था वो 11, 6 और 1 का था, अब इस मंत्रिमंडल में जो नजर आ रहा है उसमें यह है कि मालवा से 11 से घटाकर 7 कर दिया गया है, माझा से 5 जो हैं वो मंत्री हैं, जिसमें से 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, 3 मंत्री हैं उसके अलावा, और दोवा से जो पहले सिर्फ 1 मंत्री आते थे वहां से अब 4 मंत्री जो है वो कर दिए गए हैं। तो एक क्षेत्रीय असंतुलन की बात की जाती थी कि एक ही इलाके से जहां से कैप्टन आते हैं वहां से 11 मंत्री थे और उसमें संतुलन की एक बात की गई थी। तो अब जबकि इसमें एक संतुलन बिठाने की कोशिश हुई है, तो ये भी देखना होगा कि अब आगे चलकर इन इलाकों में क्या कुछ किस तरह से तवज्जो दिया जाता है, और खासतौर पे जब दलित मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस ने, तो उनको किस तरह से तरजीह दी जाती है काम के सिलसिले में। चेहरे तो दे दिए, लेकिन काम के जरिए किस तरीके से बात आगे बढ़ती है पंजाब में। तो इस सब कुछ पर पंजाब में कांग्रेस का जो आगे की जो कामयाबी है वो निर्भर करेगी। सुशील और उमा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो उनके तेवर मिजाज इस वक्त कैसे हैं? कांग्रेस का जो खेल है उसको कितना बना या बिगाड़ सकते हैं 5 महीने के अंदर? ये देखिए, उनके तेवर तो काफी कड़े हैं, कई तरह के बयान उनके हम देख चुके हैं, और अभी क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जाहिर सी बात है चुनाव के पहले जरूर वो अपने पत्ते खोलेंगे। कोशिश ये हो सकती है 2 तरीके की कि वो कांग्रेस के साथ रहते हुए, पार्टी में बने रहते हुए अपने आप को एक मजबूत करें, कंसोलिडेट करें, और फिर चुनाव के बाद अपने हिस्सेदारी की बात करें। या दूसरा ये हो सकता है कि अपना एक ऐसा गुट बनाएं, एक अपने आप को इस तरह से तैयार करें ताकि वो चुनाव से पहले ही अलग हो जाए। लेकिन देखना होगा, क्योंकि कैप्टन खुद ही अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो अपने लोगों के साथ बात करके आगे देखेंगे कि क्या बेहतर होता है फैसला लेने का। लेकिन कैप्टन फैक्टर जो है वो पंजाब में कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ने वाला। सुशील जी, और एक खबर ये भी आ रही है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते गुरकीरत कोटली जो है उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है, और उन पर सवाल उठाया है आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने, क्योंकि गुरकीरत जो है 1994 में एक फ्रेंच टूरिस्ट
के अपहरण और यौन शोषण में आरोपी थे। हालांकि 1999 में इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था, तो उनके नाम को लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में बेअंत सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका थी आतंकवाद के खात्मे में, तो उनके पोते को भी इस सरकार में मंत्री बनाया गया है। राणा गुरकीरत सिंह की भी बात चल रही है, राणा गुरजीत सिंह की, जिनको भी मंत्री बनाया गया और इन्हें कैबिनेट में यानी अमरिंदर सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे ये, और इनको हटाया गया था। तो इस तरह के भी कुछ चेहरे हैं यहाँ जिन पर सवाल उठ सकते हैं आगे भी। उमा जी बिल्कुल सुशील, देखिए होता क्या है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज एक कदम उठाती है तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उसमें वो खामियां और कमियां निकालने की कोशिश करती है। तो आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरने की कोशिश में है पंजाब में, वो हर तरीके से कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नई मंत्रिमंडल ने शपथ ली है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी उसमें जो कोई भी अगर दागी है, किसी पे कोई आरोप है, किसी पे किसी तरह का कोई लांछन लगा है, तो उसको लेकर सामने आएगी और वो उसके जरिए प्रहार करने की कोशिश करेगी। लेकिन दारोमदार अब पूरी तरह से चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर है कि किस तरह से वो नेतृत्व आगे बढ़ाते हैं, और संगठनात्मक जो एक जिम्मेदारी है वो क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की है, तो सिद्धू और चन्नी की जो जोड़ी है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है और किस तरीके से कांग्रेस को एक कामयाब बनाने की कोशिश करती है, इस पे सारा दारोमदार होगा। क्योंकि अभी लोगों के पास कोई ऐसा बहाना नहीं है, खासतौर पे नवजोत सिंह सिद्धू के पास, क्योंकि हर कुछ जो है, हर एक फैसला जो है वो सिद्धू के मन मुताबिक ही हुआ है। लेकिन अब ये देखना है कि आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के भीतर की राजनीति किस तरह से करवट लेती है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी नेता जो है नाराज है। अगर आप जाफर की बात करें, जिनका नाम पहले मुख्यमंत्री के तौर पे चला दिया गया था, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं कि जिस तरीके से उनके साथ उनको कोई एक बड़ी भूमिका नहीं दी गई। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं अभी भी जो असंतुष्ट हैं, और इनकी असंतुष्टि क्या मायने रखती है वो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। सुशील।